उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर बुर्का और हिजाब न पहनने की सज़ा मौत मिली है। मैं बात कर रहा हूं जनपद शामली के थाना कांदला क्षेत्र की, जहां पर फारूक नाम के एक व्यक्ति की शादी जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर की रहने वाली ताहिरा से हुई थी। वहीं फारूक जनपद शामली में एक होटल पर खाना बनाने का काम करता है। पारिवारिक स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक ठाक नहीं थी, फिर भी परिवार जैसे तैसे चल रहा था। अभी 1 महीना पहले ताहिरा ने अपने पति फारूक से घर के खर्चे के लिए पैसे की मांग की थी। वहीं फारूक ने अपनी पत्नी को पैसे देने से इनकार कर दिया था। इसी बात को लेकर के ताहिरा और फारूक के बीच में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से ताहिरा अपने पति से रूठकर अपने छोटे बच्चों को लेकर के अपने मायके चली गई थी। जब ताहिरा अपने घर से अपने मायके जा रही थी, तब ताहिरा ने बुर्का और हिजाब नहीं पहना था। इसी बात को लेकर के फारूक नाराज़ था। लगभग ताहिरा अपने मायके 1 महीना रही। इसी बीच फारूक नाम के शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने की साजिश रच डाली। फारूक ने खौफनाक घटना को अंजाम देने के लिए अपने ही घर में लगभग 8 फीट गहरा शौचालय का एक गड्ढा खुदवाया, जिसमें उसने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे अपनी पत्नी को मारना है और इस गड्ढे में दफन करना है। जैसा फारूक ने सोचा था, उसने ऐसा कर भी दिखाया। लगभग 1 हफ्ता पहले फारूक ने अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। 1 महीना मायके में रही ताहिरा, उसको फारूक अपने घर लेकर के वापस आया, लेकिन 1 हफ्ता पहले उसने अपनी पत्नी ताहिरा को मौत के घाट उतार दिया। फारूक का दिल इतना कठोर था कि उसने अपने 2 मासूम बच्चों की भी हत्या कर दी। घटना उस वक्त की है जब ताहिरा को गोली मारी गई। उसी दौरान उसकी 14 साल की एक मासूम बच्ची नींद से जाग गई। फारूक ने अपनी 14 साल की बच्ची को भी गोली मार दी। वहीं पास में सो रहे 6 साल की मासूम बच्ची भी इस घटना को सुनने के बाद, इस गोली की आवाज़ को सुनने के बाद जाग गई। फिर फारूक ने अपनी 6 साल की मासूम बच्ची का भी गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद फारूक ने अपने घर में जो शौचालय का 8 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया हुआ था, उसी के अंदर तीनों के शव दफन कर दिए। कुछ समय बाद फारूक ने अपने आसपास के लोगों में चर्चा फैला दी कि हमारी पत्नी पता नहीं कहाँ है, वो लापता हो गई है। बीते कुछ समय पहले जब ये चर्चा समाज में फैली, तो फारूक के खुद पिता ने अपने बेटे पर संशय जताया कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे ने किसी घटना को अंजाम दिया है। तो फारूक के पिता ने गांव के प्रधान को इस मामले से अवगत कराया, जिसके बाद गांव प्रधान ने पुलिस को इस घटनाक्रम के बारे में बताया। उसके बाद पुलिस जागी और पुलिस ने तत्परता से इस मामले की गहनता से जांच की। पुलिस द्वारा फारूक को हिरासत में लिया गया। कड़ी पूछताछ के बाद फारूक ने बताया कि उसने अपनी पत्नी ताहिरा और 2 मासूम बच्चों को उनकी हत्या करके घर में ही एक गड्ढा है 8 फीट गहरा, उसमें दफन कर दिया है। जब पुलिस को ये पता चला कि इस शख्स ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी है, तो पुलिस के भी पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। फारूक की निशानदेही पर फारूक के घर पुलिस गई और जब गड्ढा खुदवाया तो वहाँ पर महिला ताहिरा और 2 मासूम बच्चों के शव बरामद हुए। घटना की जानकारी के दौरान पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे। वहां पर पुलिस को शव बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने तीनों शवों को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वजह हत्या की एक ही सामने आई है कि महिला जो ताहिरा थी, जो फारूक की पत्नी थी, उसने बुर्का नहीं पहना, हिजाब नहीं लगाया, जिसकी वजह से फारूक को जो घर की इज्जत थी वो बदनाम हो गई। उसकी वजह से उसको लग रहा था कि मेरे घर की इज्जत जो है ताहिरा की वजह से नीलाम हुई है और अब मुझे अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारना है। तो झूठी शान के लिए फारूक नाम के शख्स ने अपनी पत्नी के साथ साथ 2 मासूम बच्चियों की भी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी फारूक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। आज सांय लगभग 5 बजे थाना कांदला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया
कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक, जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे, उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने का काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो, और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 14 साल थी, वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी, जिसकी लगभग 6 साल थी, वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे की बेटी थी, वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी, उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे एएसपी साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे ला के डेड बॉडी बरामद करा दे, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है, उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ? जी बिल्कुल, बिल्कुल जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का। इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। कई दिन तक वर्क करता रहा, गड्ढा खुदवाया। मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके कैराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की। लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।